Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs MCQs. I hope you all are well prepared. So, without doing any further delay, let's start the video. And the first question is, what is the name of the new scheme announced under the Station Redevelopment Drive of the Ministry of Railways? And the options are Atmanirbhar Bharat Station Scheme, Amrit Bharat Station Scheme, or Bharat Rail Station Scheme. Students, tell us the answer of the questions in the comment section below, and your time starts now. And the correct answer is B, Amrit Bharat Station Scheme. So students, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है वो जितने भी माइनर स्टेशंस हैं ऐसे 1000 माइनर स्टेशंस को वो मॉडर्नाइज करने की बात कर रही है कि आगे आने वाले कुछ सालों में उन्हें मॉडर्नाइज करेगी। एंड ये इनका एक रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव है जिसमें कि वो जितने भी माइनर स्टेशंस होते हैं उनका डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्रीज करेंगे। लाइक वहाँ पे रूफ टॉप प्लाजाज लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो स्टेशन हैं वो मोस्टली ओपन होते हैं, फिर बारिश होती है, बारिश, धूप, हवा, इन सब से फिर जो वहाँ के पैसेंजर्स होते हैं उन्हें काफ़ी डील करना पड़ता है अगर जो ट्रेन होती है वो लेट हो जाती है। तो इसी के लिए वो रूफ टॉप प्लाजाज, लार्जर प्लेटफॉर्म्स, 5G कनेक्शंस वहाँ पर लेकर आना चाहते हैं एंड जो वेटिंग एरियाज़ है उसको बेटर बनाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस प्रपोजल के अंदर लेके आए हैं वो। Okay, now moving on to our next question, which is the G20 Digital Innovation Alliance campaign will be organized in which city? And the options are Bangalore, New Delhi, Ahmedabad, or Mumbai. Tell us the answer of the question in the comment section, and your time starts now. And the correct answer is A, Bangalore. Students, G20 प्रेसिडेंसी के अंदर यूनियन मिनिस्टर ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को स्टार्ट किया है, DIA, एंड इसके अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो सारे आके काम करेंगे। एंड इनका इनिशिएटिव भी है ये, इनका मोटिव भी है ये कि जो स्टार्टअप वाला इकोसिस्टम होता है ना उसको इंडिया में और ज़्यादा बेटर बनाया जाए, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाई जाए एंड कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए जिससे कि जो लोग हैं वो अपने स्टार्टअप आइडियाज़ के साथ सामने आए एंड एक स्टार्टअप कंपनी से फिर एक मिलेनियर कंपनी वो बने। क्योंकि स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो इतना इनोवेटिवली अब सोच ही नहीं रहे हैं, वो स्किल्स, वो डेवलपमेंट जो है वो सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि लाइक उनका जो स्टार्टअप है अगर वो फॉल कर गया तब क्या होगा। तो इसीलिए वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना चाहते हैं जिससे कि उनके स्टार्टअप में भी हेल्प हो सके, उनको फंड करने के लिए भी कोई एक जो एंटरप्रेन्योर है वो मिले एंड जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो भी बेटर होए। Okay, now moving on to our next question, which is Veer Bal Divas is celebrated on which day? And the options are 23rd December, 26th December, 22 December, or 25 December. Tell the answer of the question in the comment section below, and your time starts now. And the correct answer is B, 26 December. Students, ये जो वीर बाल दिवस है ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया, उन्होंने डिक्लेयर किया है, क्योंकि जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे थे 4 साहिबजादे, उनकी डेथ हुई थी इस टाइम पे, औरंगजेब ने उनको मार दिया था। तो उनके मार्टरडम में प्राइम मिनिस्टर ने इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए बोला है और उन्होंने ये भी बोला है कि न्यू दिल्ली में जो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है वहाँ पे वो वीर बाल दिवस के पार्टिसिपेशन के लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएंगे। एंड जो वहाँ साहिबजादे थे गुरु गोबिंद सिंह जी के, दे आर बाबा जोरवार सिंह एंड बाबा फतेह सिंह। तो इनके मेमोरी के लिए तो कोई डे सेलिब्रेट करना ही चाहिए था, कुछ सेलिब्रेशन होना ही चाहिए था। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय आवर प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू मी। Now moving on to our next question, which is the International Space Registry has named one star after whose name? And the options are Mahatma Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Sushma Swaraj, and Manohar Parrikar. And your time starts now. And the correct answer is B, Atal Bihari Vajpayee. Students, ये जो स्टार है ये अर्थ से 392.01 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है एंड ये स्टार जो है ये सन से बहुत ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। तो इसीलिए इस स्टार का नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे अब से हम गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं।
क्योंकि उनको ट्रिब्यूट देते हुए, वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम करे हैं फॉर द गवर्नेंस, फॉर द पीपल। इसीलिए हम ये जो डे है वो मनाते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हमने स्टार का नाम भी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेम पर रखा है। Now moving on to our next question, which is India has agreed to start negotiations for a free trade agreement with which neighboring country? And the options are China, Sri Lanka or Bangladesh. And your time starts now. And the correct answer is C, Bangladesh. Students, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए सोचा है बांग्लादेश के साथ कि एज सुन एज पॉसिबल हम बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। और ये स्टेटमेंट हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला है। उनकी बातचीत थी बांग्लादेशी कलीग टीपू मुंशी के साथ, तब जाके ये इस एग्रीमेंट पे आए हैं कि एज सुन एज पॉसिबल अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द क्विज। आई होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड आपके जो मोस्टली आंसर्स हो वो सही हो। नाउ वी विल मीट टुमारो फॉर द क्विज एट द सेम टाइम। टिल देन, डू योर बेस्ट स्टडी and thank you. Have a nice day. Stay tuned for the next update.